अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो दूसरी है और इसमें मैंने मौजू का इंतखाब किया है जो वो है अदब निगारी और ख़ुद फरामोशी। ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ या कहना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, वो बिलअमूम मेरी ज़ाती वारदात है और मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं जो मुहीत हैं संजीदगी से अदब के बारे में सोचते हैं और इस पर काम करने के हवाले से 1980 से लेकर अब तक। 1980 में मैंने अपने पहले नावल के लिए काम करना शुरू किया जो कि 1986 में छप गया। तो नावल अपना पहला लिखने से पहले मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि अदब या कहानी कह लीजिए, फिलहाल हम नावल की बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 15 नंबर का एक सवाल बन जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बात सोचने समझने की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि अदब, अच्छा अदब, बाअसर अदब, मुअस्सर अदब, तख्लीकी अदब उस वक्त बनता है जब ये खुद मेयार कायम करता है, बल्कि वो 1 2 3 4 5 जमा करके 15 नंबर का एक सवाल नहीं बनता। और उसके बाद जब अच्छा अदब प्रोड्यूस हो जाता है तो उससे फिर मेयार मुतय्यन होते हैं, जिसमें ये नंबरों की तकसीम जो है, ये हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इब्तिदा में पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह, फार्मूला बताए जाते हैं कहानी लिखने के, अफसाना लिखने के, नावल लिखने के। तो इसके लिए ज़रूरी, मतलब मुख्तसरन ये कह लीजिए कि अच्छा अदब पहले तख्लीक किया जाता है और मेयार जो हैं वो बाद में बनते हैं, और वो अच्छे अदब को देख के बनते हैं। लिहाजा पुराने मेयारों को मुरव्वज मेयारों पर चल कर महज का लफ्ज़ काबिल गौर है कि महज उन मेयारों पे चलकर अच्छा अदब तख्लीक नहीं हो सकता, रिप्रोड्यूस ज़रूर हो सकता है। लिए मैंने जो मौजू चुना है वो है अदब निगारी और ख़ुद फरामोशी। ये मेरी ज़ाती वारदात या मेरे ज़ाती ख्यालात हैं, या यूँ कह लीजिए कि जिन जिन तजर्बात से और जिन जिन मराहल से मैं अदबी सफ़र में गुजरा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो हमें बहुत से तनकीद निगार मिल जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों को कोट करके अदब की तारीफ की जाती है या कुछ भी है, तो इस मेरा मौजू जो है वो अपने ज़ाती हवाले से, ज़ाती ख्यालात के हवाले से इसको ज़रा आपके साथ शेयर करना है। तो ये खुद फरामोशी की जो बात है अदब निगारी में, ये मेरे नज़दीक बहुत अहम है। हम नज़रियात को छोड़कर अगर सिर्फ तख्लीकी अमल की बात करते हैं या अदब को तख्लीक करने या लिखने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में 2 तरह का अदब सामने आता है। एक है क्रिएटिव और दूसरा रिप्रोड्यूस करना, यानी एक प्रोड्यूस करना हो गया और एक रिप्रोड्यूस करना हो गया। तो जो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं उनके पीछे बहुत से असरात ऐसे हैं जिनसे हम लोग पीछा नहीं छुड़ा सकते, और हम उसे शामिल रखना चाहते हैं अपने अदबी सफ़र में, उसके बगैर हम चलना नहीं चाहते। और एक है प्रोड्यूस करना, जिसमें मामलात बाद में हमारे सामने आते हैं कि हम क्या नताइज अखज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन क्रिएटिव एक्ट है जो वो गालिब रहता है। तो मैं उसमें तारीख भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, फ़लसफ़ा भी आ जाएगा, मज़हब भी आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी, हर चीज़ अदब है। तो मेरे नज़दीक अदब तख्लीक करते हुए ये नज़रियात को हटा दीजिए जहन से कि भाई कोई किस नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है या अदब में किस नज़रिए को किस तरह से शामिल किया गया है, इस बात को हटा के मेरे ख्याल से 2 पहलू जो हैं तहरीर, अदबी तहरीरों के, वो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि अदब ज़्यादातर या तो प्रोड्यूस होगा
یا ریپروڈیوس ہوگا. جو پروڈیوس ہوتا ہے اس میں تخلیقی حس کی کارروائی جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے، جبکہ دوسرے قسم کے ادب میں یہ چیز سپریسڈ ہوتی ہے، یعنی تخلیقی حس جو ہے اس کی کارروائی سپریسڈ ہوتی ہے اور نظریات جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ نظریات ہوتے ہیں جو کہ اس سے پہلے چل رہے ہیں اور ہم لوگ اس سے متاثر ہو کے تو اسے ادب میں شامل کرتے ہیں. اب بات جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ ادب نگاری میں خود فراموشی. تو یہ جب ہم پروڈیوس کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں تو ہم اس وقت ہم اپنا قلم روک دیتے ہیں جب تخلیقی حس ہم پر حاوی نہ ہو. تب ہمیں انتظار کرنا ہے، تب ہمیں سوچنا ہے مزید کہ جو کچھ بھی باتیں ہیں، جو بھی ماحول ہے، جو بھی سوچ ہے، جو بھی نظریہ ہے، جو بھی فکر ہے، اس کو آپ نے جب ادب میں ٹرانسفارم کرنا ہے تو اس میں ادبی حس جو ہے وہ کس حد تک ان چیزوں کو لے کے آتی ہے، انہیں خود پر حاوی کرتی ہے، یا ادبی حس حاوی رہ کر تو اپنا ادب کا کوئی بھی کہہ لیجئے شاہکار کہہ لیجئے یا ادب کی کوئی بھی صنف جو ہے اسے ہم لکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ایک بڑا عمل ہے خود فراموشی کا، اسے ہم سیلف نیگیشن کہیں گے. اور سیلف نیگیشن کے بعد جب تھاٹ انسان اسے کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بات میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس تھاٹ کو اسے کاغذ پر لے آئے، تو ایک بہتر ادب بن جاتا ہے. ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ہم بحث کے لیے یہ جو ہے ویڈیوز نہیں بنا رہے، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہوں گے، تو اس میں صرف سوال ہوں گے، وہ باتیں یا کچھ انفارمیشن ایسی ہوگی جس پر دعوت فکر ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بحث ہم اسے نہیں کریں گے کیونکہ اس کا وقت نہیں، مناسب وقت نہیں ہوتا اس میں اتنا زیادہ کہ بحث ہو سکے. لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے ادب لکھنے والوں کو، ادب سمجھنے والوں کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کروں گا. بہت شکریہ.